पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। पर ध्यान रहे, ये 3 नंबर का और मोर देन 1 करेक्ट है। मतलब इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी, और सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12, उसके डिस्कशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका आंसर की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो अभी तक 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक में मेरे हिसाब से आप लोग उतना मैथ्स अभी नहीं पढ़े हैं कि इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आप आंसर दें। ठीक है, आपको इसमें गेस वर्क करना था। बेसिकली 6 क्लास और 7 क्लास से यही उम्मीद था कि इसमें गेस मार सकें। ठीक है, तो अगर आप ये देखें और थोड़ी देर सोचें तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि अगर x का वैल्यू 1 ले तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, जिससे x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको यही करना ही था, यही सोचना ही था। ठीक, तो अगर आपको x का वैल्यू 1 पर चल गया तो आप सारे ऑप्शन को चेक कर। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, x² - 1/x²। तो आप देखो 1 - 1 0, ट्रू है। बी ऑप्शन देख लो, 2x³ + 3/x⁵ तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 है, ये भी करेक्ट है। सी को चेक कर लो, 3x² - 2/x⁵ कितना हो जाएगा, 3 - 2 1, वहाँ 4 दे रखा है, ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन को देख लो, x³ - 3x² - 5x + 10। आपको ध्यान रहे, ये सारे ऑप्शन कैसे चेक करना है, x की जगह 1 डाल करके। तो यहाँ 1 डाला तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0। यहाँ 2 × 1 + 3/1 तो कितना हो जाएगा, 2 + 3। ये सब कर लोगे ना भाई, 2 × 1 का क्यूब + 3/1⁵ तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3, वैसे ही 5 आया। यहाँ पे वही चीज़ है, 3 × 1 का स्क्वायर - 2/1⁵ क्या हो जाएगा, 3 - 2 1। यहाँ पे वही चीज़ करना है, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 10 कितना हो जाएगा, 1 - 3 - 5 + 10, 1 - 8 + 10, 3 आंसर। ऑप्शन में 3 दे रखा है, चेक कर लो आप। हाँ 3 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन आपका ई है, तो ई में क्या बोला, x⁵ - 3x³ - 2। अगेन वैल्यू पुट करो, 1⁵ - 3 × 1⁵ 3 - 2, 1 - 3 - 2 कितना हो जाएगा, 8 तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 12 में आपका करेक्ट आंसर ए, बी और डी है। तो आपके ये 3, आगरा, बॉम्बे और दिल्ली, ये 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। तो 12वां नंबर यही था। ध्यान रहे, 12वें नंबर में एक भी ऑप्शन अगर आपने गलत मार्क किया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है, आपको -1 मार्क ही मिलेगा। इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, तो जरा इसको देखना। आपको दे रखा y² = 40 × 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4, फिर डॉट 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 दिया है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और कहाँ तक, तो 1 - 1/10। उसका मतलब कंटिन्यूड होता है, मतलब 1 - 1/5, 1 - 1/6 ऐसा करते हुए 1 - 1/10 तक जाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको 40 को भूल जाओ। ठीक है, 40 को भूल जाओ और इस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो, 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4। आपको इस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, और कहाँ तक जाना है, तो 1 - 1/10 तक जाना है। तो आप सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन बन क्या रहा है, 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। घटा करके आप चेक कर लो, ये कितना होता है, ये होता है 2/3, ये कितना होता है 3/4। हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी पहले 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और फिर 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और आंसर कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो 1/2 × 2/3, 2 से 2 गया, आप देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को खा जा रहा है, बचा क्या रहा है 1/3, मतलब पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अगर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, ठीक है, यहाँ 1/3 लिख दे रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को खा जा रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को खा जा रहा है, तो बच क्या रहा है, अगेन पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और आखिरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आना है और आखिरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आना है। तो इन सारे का प्रोडक्ट कितना आना है बाबू, इन सारे का प्रोडक्ट कितना आना है, तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय आखिरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/10 हो जाएगा, इसका जो भी डिनोमिनेटर वही आना है।
तो इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहते हैं इसको, 1 माइनस 1/2। ये जो लगातार जो गुना हो रहा है, ये जो गुना होकर के आंसर आएगा वो 1/10 आएगा। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिपीट करो इसको, अब चेक करो। ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर पहले फ्रैक्शन से 1/2 आ रहा है, दूसरे से 2/3 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 2 से 2 चला गया, तो 1/3 बचा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, पहला फ्रैक्शन 1/2 था, उसका न्यूमरेटर बच रहा है, और दूसरा फ्रैक्शन क्या बचा था, 2/3, तो उसका डिनोमिनेटर बच रहा है, तो यही 1/3 आ गया। हमने तीनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके देखा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। हमने इन सारे में क्या देखा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को, तो बच क्या रहा है, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1, आखिरी फ्रैक्शन देख रहे हो 3/4, उसका डिनोमिनेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार 9/10 तक गुना करेंगे तो पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आएगा और आखिरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आएगा। तो इससे हमको ये तो पता चल गया कि वो जो गुना होकर के जो वैल्यू आ रहा है वो 1/10 है। अब 1/10 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 40 से, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 40 इंटू 1/10। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा +-2, मतलब वाई 2 भी होगा या फिर -2। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप 3y² माइनस 8y प्लस 6 का वैल्यू इवेल्युएट करने बोल रहा है, तो आप वो कर, दो केसेस में इवेल्युएट होगा, मतलब y का वैल्यू 2 पर और y का वैल्यू -2। तो 3y² माइनस 8y प्लस 6, y का वैल्यू अगर 2 लिया तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 16 प्लस 6, 18 माइनस 16, 2 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी तो करेक्ट है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है। और लास्ट वैल्यू y इज टू -2 पे चेक कर लो, तो y इज टू -2 पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 6, 12 प्लस 16 प्लस 6, कितना आ जाएगा 18 प्लस 16 दैट इज 34। तो ऑप्शन नंबर ई भी करेक्ट है। तो आखिरी जो क्वेश्चन था सेक्शन सी का, उसका 2 आंसर होगा बी और ई। अगर जिनने भी बी और ई पे टिक मारा होगा तो उनका क्वेश्चन नंबर 13 भी सही है। तो इसी के साथ सेक्शन सी भी आपका डिस्कस हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका आखिरी सेक्शन बचा हुआ है जो कि सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन डी को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट का वीडियो बनेगा उसका, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पहले पार्ट में और नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पे अगर आंसर कर पाया तो ज़रूर करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर भी है आपका और आंसर की भी है, तो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी डिस्कस करते हैं।